नमस्कार, सभी का अभिवादन। आज मैं आपसे आपकी पहचान की बात करूंगा। आज मैं बात करूंगा कि उत्तर प्रदेश शासन ने एक इतना श्रेष्ठ कार्य हम लोगों के लिए किया है कि हम सभी को, जिन लोगों ने अपनी शिक्षा यूपी बोर्ड से प्राप्त की है, उनको उनकी पहचान से मिलाने का कार्य आरंभ किया है। और साथ ही साथ एक सभी माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षकों को, उनके प्रिंसिपल्स को, पुरातन और वर्तमान छात्रों को अपनी पहचान से सभी को अवगत कराने का प्रयास किया है। आइए सीधे मैं चलता हूं उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश प्रयागराज की वेबसाइट पर। जैसे ही हम किसी सर्च इंजन पर जाकर यूपीएमएसपी को पोस्ट करते हैं, एंटर करेंगे, ये पेज खुलकर सामने आ जाएगा, जिस पर हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी, आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के साथ साथ हमारे शिक्षा मंत्री जी और अन्य अधिकारियों के साथ ऊपर होम, हर घर तिरंगा, पहचान, ये वो पहचान है जिसकी मैंने अभी आपसे शुरुआत में बात की। मैं पहचान पर क्लिक करूंगा तो जैसे ही मैं पहचान पर क्लिक करता हूं, ये पोर्टल खुलता है। मुस्कुराते हुए हमारे मुख्यमंत्री जी के साथ लिखा हुआ आता है विद्यालयों का परिचयात्मक पोर्टल, यानी प्रत्येक विद्यालय का एक परिचय इस पर दिया गया है। वेबसाइट अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, बहुत से परिवर्तन इसमें होने हैं, पर जो अब तक हो चुका है उस पर आपको आज मैं रूबरू कराना चाहता हूं कि इस पर अपने मोबाइल पर, अपने डेस्कटॉप, लैपटॉप पर जो भी यूपी बोर्ड से पढ़े बच्चे हैं, जो पुरातन छात्र हैं, शिक्षक हैं, उन सभी से मैं आज अपील करता हूं कि कृपया अपनी पहचान से जुड़ें, अपनी नई पहचान बनाएं। जैसे ही आप प्रारंभ करने के यहाँ पर क्लिक करेंगे तो क्लिक करते के साथ ही आपको मुख्यमंत्री जी के संदेश के साथ ही साथ एक पेज खुलकर आएगा, जिस पे जनपद, तहसील, ब्लॉक, विद्यालय का प्रकार और विद्यालय की एंट्री आपको करनी होगी। आइए मैं आपको अपने ही विद्यालय से जोड़ता हूं। जनपद, मेरा विद्यालय जनपद मुजफ्फरनगर में है, तो मैं इसमें जनपद सेलेक्ट करता हूं, मुजफ्फरनगर। मैंने यहां पर आकर ऊपर स्क्रॉल किया और स्क्रॉल करने के बाद सीधा ही मैं मुजफ्फरनगर को यहां पर क्लिक करने वाला हूं। मैंने मुजफ्फरनगर को क्लिक किया और मुजफ्फरनगर के बाद तहसील। अगर आपको क्लियर नहीं है कि जब आप पढ़े हैं कभी 1950 में, 55 में, है ना, क्योंकि हम तो 75 वर्ष, 100 वर्ष भी हमारे पूरे हो गए हैं, 1921 के बाद 2021, 2022, तो इतना स्वर्ण काल जिया है। आपको अगर तहसील भी याद नहीं है अपने विद्यालय की, तो आप सीधा विद्यालय के प्रकार पर आ सकते हैं। परंतु अगर तहसील याद है तो तहसील आप डालिए जानसठ, जानसठ के बाद ब्लॉक आपने डाला मेरा जानसठ, जानसठ के बाद विद्यालय का प्रकार। विद्यालय 3 प्रकार के हमारे यूपी बोर्ड के हैं: राजकीय, अशासकीय प्राप्त, सहायता प्राप्त और वित्तविहीन। अशासकीय सहायता प्राप्त, और आप सेलेक्ट कर लीजिए अपना स्कूल। अगर आप अपना स्कूल, सीधा मैंने बताया था आपको अभी कि आपको अगर ये तहसील, ब्लॉक नहीं है, विद्यालय का प्रकार भी ज्ञात नहीं है, सीधा विद्यालय पर जाकर आप टच कीजिएगा। डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करने के बाद आप अपने विद्यालय तक पहुँच जाएंगे। आप विस्तृत जानकारी हेतु क्लिक करेंगे तो ये पूरे कॉलेज की जानकारी यहाँ पर मेरे सामने आ जाएगी, इस कॉलेज की, जिस कॉलेज का मैंने क्लिक किया है। और मैं अपने ही कॉलेज नहीं, मैं यूपी के किसी भी प्रकार के, चाहे राजकीय कॉलेज है, वित्तविहीन कॉलेज है, अशासकीय सहायता प्राप्त कॉलेज है, किसी भी कॉलेज की जानकारी को मैं यहाँ पर ले पाऊँगा। अब देखिए मैं पहुँच गया हूँ अपने कॉलेज के परिचय पर। उस कॉलेज के परिचय के ऊपर सभी कुछ लिखा हुआ आएगा। हाई स्कूल की मान्यता वर्ष क्या है, इंटरमीडिएट मान्यता वर्ष 1953, 1947 और मेरा कॉलेज 1936 का बना हुआ है। यानी उसके पीछे पूरा का पूरा एक मेरे कॉलेज का फोटोग्राफ, जिस पर मैं पोर्टल पर पढ़ा रहा हूँ। मन की बात या परीक्षा पे चर्चा पे हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का फोटो, हमारे शिक्षक साथी अवनीश जी बच्चों को बताते हुए, और ये मेरे पूरे कॉलेज की तहसील से दूरी, ये विवरण, क्या यूडैश कोड है, कौन प्रिंसिपल का नाम डॉक्टर विकास कुमार, प्रबंधक का नाम श्री रोहित कुमार जी, ये सब कुछ मेरा एक पोर्टल पर आ गया है। तो इस प्रकार आप अपने कॉलेज की जानकारी ले सकते हैं, दूसरों के कॉलेज की जानकारी ले सकते हैं। विद्यालय का गूगल मैप, आज किसी अधिकारी को अगर गूगल सर्च करना है तो खाली विद्यालय के गूगल मैप पर सर्च करेंगे, वो आपके कॉलेज पहुंच जाएंगे। लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड उस पर सब पड़ा है, और आराम से कोई भी व्यक्ति आपके जो अभी तो जो 100 साल पहले पढ़े, उनमें से बहुत से जीवित व्यक्ति, उनके पोते, पड़पोते अगर चाहते हैं कि मेरे दादाजी किस कॉलेज में पढ़े हैं, मैं उस कॉलेज को घूमना चाहता हूं, तो उन्हें किसी के सहारे की ज़रूरत नहीं है। डायरेक्ट ही गूगल मैप पर आएंगे, गाड़ी में अपनी कार में सर्च करेंगे और सीधा कॉलेज पहुंच जाएंगे अपने दादाजी का, परदादाजी का कॉलेज देखने। आइए, विद्यालय का विस्तृत विवरण, सुविधाएं।
आपके कॉलेज में क्या क्या सुविधाएं हैं, वो भी मानता हूं कि कुछ सुविधाएं थोड़ा सा ऐसा होता डिफर हो सकती हैं उसमें फिल करने में, क्योंकि पोर्टल नया बना है, पर बहुत दूर की सोच है, बहुत शानदार प्रयास है। खुले दिल से मैं माध्यमिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार माननीय योगी आदित्यनाथ जी, अपने शिक्षा मंत्री जी का खुले दिल से आभार व्यक्त करता हूं इतना शानदार पोर्टल हमें देने के लिए। आप बताइए सीसीटीवी की उपलब्धता है नहीं है, कितने आपके कैमरे हैं, विज्ञान प्रयोगशाला की सुविधा है, कला प्रयोगशाला, कंप्यूटर लैब, इंटरनेट सुविधा उपलब्ध है नहीं है, तो वो आपको देना पड़ेगा। अगर आप नहीं देंगे तो आपका सब देखेगा, अब तो पूरी दुनिया में आपकी पहचान बनेगी। आइए किसमें कितना दम है, किस कॉलेज में अपनी पहचान बनाइए। विद्यालय में अध्ययनरत विद्यार्थियों के आंकड़े, वर्तमान में जो बच्चे, ये आंकड़े थोड़ा सा क्योंकि दिव्यांग बच्चों के हैं, सामान्य बच्चों के हैं, इसमें जो संख्याएं हैं थोड़ी डिफर हैं, वो चेंज होंगी। विद्यालय में अध्ययनरत विद्यार्थियों के आंकड़े आपको उपलब्ध रहेंगे। विद्यार्थियों में उपलब्ध शिक्षकों का विवरण, प्रत्येक शिक्षक का विवरण, उनकी क्या शैक्षिक योग्यता है, क्या उनको कितने सालों का अनुभव है, वो सब कुछ इस पे शो हो रहा है। तो सब अपने विद्यालय के शिक्षकों को देख सकते हैं। बहुत से टीचर्स को देखकर बहुत सुकून मिलता है कि अच्छा वो टीचर अभी तक हैं, उनका रिटायर अभी नहीं हुए हैं, उन्होंने तो मुझे पढ़ाया था, वो तब तो वाइस प्रिंसिपल थे, अब प्रिंसिपल हो गए हैं। तो ये सब देखकर, अपने कॉलेज को देखकर कौन खुश नहीं होता, कौन अपनी जड़ों को पोषित करना नहीं चाहता है। विगत 5 वर्षों की बोर्ड परीक्षा के आंकड़े ये आपको स्पष्ट उस पर मिलेंगे। विद्यालय के 10 वर्षों का परीक्षा फल का चित्रात्मक विवरण, देखिए कितना अच्छा ग्राफ कॉलेज का कैसे कैसे मूवमेंट कर रहा है। हाई स्कूल ब्लू कलर से, इंटरमीडिएट रेड कलर से दिखाया गया है आंकड़ों में। तो उसके अलावा आप देखेंगे विद्यालय के 10 वर्षों का पंजीकरण, तो ये पंजीकरण है विद्यालय का, तो कितना अच्छा ये सब डिस्क्रिप्शन दिया गया है। उसे आप देखेंगे महत्वपूर्ण हाइपरलिंक्स आपकी साइट पर, जहां हम पटना में पढ़ता था कि विद्यालय की वेबसाइट यूपीएमएसपी के पोर्टल पर जाइए, आप एनसीईआरटी पर जा सकते हैं, आप स्कॉलरशिप पर जा सकते हैं, आप दीक्षा पोर्टल पर जा सकते हैं, ई ज्ञान गंगा पर जा सकते हैं, प्रसार भारती पर जा सकते हैं, विद्यालय की वेबसाइट पर आप सीधे जा सकते हैं। आप क्लिक करेंगे विद्यालय की वेबसाइट पर पहुंच जाएंगे। यानी कुल मिलाकर टोटल पहचान आपकी बनने वाली है। वो आपकी क्षमता पर निर्भर करता है कि आप अपने विद्यालय को किस प्रकार से देखना चाहते हैं, किस प्रकार से दूसरों को दिखाना चाहते हैं। आप, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं होगा संसार में जो अपने विद्यालय से जुड़ना ना चाहे, उसको उन्नति के पथ पर ले जाना ना चाहे, चाहे डॉक्टर हो, एमपी हो, एमएलए हो, या कोई कितना भी बड़े से बड़ा व्यक्ति हो, प्रधानमंत्री मोदी जी भी क्यों ना हो, योगी जी क्यों ना हो, उनको उस स्तर तक पहुंचाने में उनके शिक्षकों का, उनके विद्यालय का निश्चित रूप से योगदान होता है। बिना शिक्षक और बिना विद्यालय के जीवन अधूरा रहता है। अब उसके बाद आप देखेंगे साथ में विद्यालय की विशेष उपलब्धियां। अब विद्यालय की विशेष उपलब्धियों में प्रधानाचार्य से संबंधित विशेष उपलब्धियां, जैसे मैंने लिखा कि शिक्षा के क्षेत्र में समाज व राष्ट्र की बहुमूल्य सेवा करने के लिए मुझे 2018 में राज्यपाल शिक्षक पुरस्कार, 2020 में राष्ट्रपति शिक्षक पुरस्कार और 2021 में वोडाफोन द्वारा स्कॉलरशिप प्रदान किया गया। तो एक नई पहचान तो बनी। यानी इस पोर्टल के माध्यम से जो लोग अगर हमारे विद्यालय के लेकर, हमारे कॉलेज के प्रिंसिपल को लेकर कोई जानकारी लेना चाहते हैं तो यहाँ स्पष्ट है। तो ये विद्यालय में पढ़े हुए विद्यार्थियों से संबंधित उपलब्धियां हमने लिखा कि विद्यालय के पुरातन छात्र श्री नरेंद्र कुमार जैन जी ने डिप्टी ट्रांसपोर्ट कमिश्नर, श्री रविश चंद्र माहेश्वरी जी ने सरदार कुशीनगर कृषि विश्वविद्यालय दातीवाड़ में उप कुलपति, श्री सुभाष चंद्र माहेश्वरी जी एडिशनल एडवोकेट जनरल उत्तर प्रदेश, श्री नीरज संगल जी जिला जज। तो बहुत से जो पुरातन छात्र रहे हैं, जो विभिन्न पदों पर जिन्होंने कार्य किया, सराहनीय कार्य किया, देश की सेवा की, उनका विवरण हमने अपलोड किया है। विद्यालय की फोटो गैलरी, फोटो गैलरी को देखकर मैं मानता हूं कि फोटो गैलरी को देखकर केवल पुरातन छात्र भी खुश होंगे, वर्तमान छात्र तो खुश होंगे ही। तो देखिएगा, ये हमारे कॉलेज का भवन है, कक्षा 10 की क्लास की फ़ोटो, कला प्रयोगशाला की फ़ोटो, आपके मुख्य द्वार की फ़ोटो, तो ये कक्षा 12 की फ़ोटो, पुस्तकालय की फ़ोटो, खेल का मैदान, अटल लैब, और ये मेरे ऑफिस की फ़ोटो है ना, सीसीटीवी कैमरा, प्रार्थना सभा, कंप्यूटर कक्ष, कितने सुंदर। यानी ये हमारे हाथ में है ना, हमारी पहचान। क्योंकि अब तो एक जैसे कहते हैं ना, खुला खेल फर्रुखाबादी, अब तो खुला खेल हो गया ना। आप अपने फोटोज़ के द्वारा, अपनी वेबसाइट के द्वारा अपने जोड़ सकते हैं। एल्यूमनी पंजीकरण, जिसको मैं बेस्ट मानता हूँ, बेस्ट इसमें से मानता हूँ, ये एक ऐसा फॉर्म दिया, साफ साफ लिखा है
यदि आप हमारे स्कूल के पूर्व छात्र हैं तो कृपया हमारी पूर्व छात्रों की सूची में अपना पंजीकरण कराकर जुड़े रहें। यानी मैं सभी से अपील करता हूं जो यूपी बोर्ड के पुरातन छात्र हैं, चाहे वो आज दादा बन गए, नाना नानी बन गए या परदादा भी बन गए, वो अपना पंजीकरण अपने अपने स्कूल के पोर्टल पर जाकर अपने स्कूल को सर्च करें, पुरातन छात्र को सर्च करें, अपना नाम उसमें फीड करें। उसमें आपको ज़्यादा समय नहीं लगेगा, केवल नाम फीड करना है, आपको मेल आईडी है, ऑप्शनल है, फ़ोन नंबर है, आपका जेंडर है, जन्म तिथि है, हाई स्कूल उत्तीर्ण करने का वर्ष है। मैं मानता हूँ हाई स्कूल उत्तीर्ण करने का वर्ष अभी 1990 से पहले का आप फीड नहीं कर पाएंगे, परंतु उत्तर प्रदेश सरकार ने अभी कहा है कि उसमें आप उत्तीर्ण करने का वर्ष आपको जल्दी ही नया दिया जाएगा। आप जब से बोर्ड बना है तब से लेकर कोई से वर्ष को भी आप एंट्री कर पाएंगे। आप अन्य विवरण एवं संदेश, कितनी अच्छी बात है कि आप अपना विवरण दे सकते हैं, अपना संदेश दे सकते हैं, और जो पुरातन छात्र है उनका संदेश निश्चित रूप से जो हमारे वर्तमान छात्र छात्राएं हैं उनके जीवन को एक नया आयाम देगा। तो आपसे पुनः निवेदन कि आप निश्चित रूप से मेरी एक इच्छा है, मेरी एक ऐसी आशा है आप लोगों से कि आप अपना पंजीकरण जरूर करेंगे। जब आप पंजीकरण करेंगे तो पंजीकृत एल्यूमनी की सूची में आपका नाम आएगा और प्रत्येक विद्यालय की एक पहचान रिपोर्ट कार्ड भी दी गई है। अभी थोड़ी संख्या, क्योंकि मेरे खुद के कॉलेज में जो पंजीकृत संख्या है वो बहुत ज़्यादा है, लगभग 2250 है, परंतु पोर्टल पर कम शो हो रही है। ये अपडेट होगा। अब आप देखो कि ये हमारा रिपोर्ट कार्ड है जो कि इम्प्रूव होगा। इस रिपोर्ट कार्ड में ये क्या कहा गया है, डिफरेंट पैरामीटर्स बनाए गए हैं। डिफरेंट पैरामीटर्स, छात्र संख्या आधारित अंक, सभी को अंक दिए जा रहे हैं कॉलेज को। प्रत्येक कॉलेज की ग्रेडिंग सरकार द्वारा की जा रही है, A, B, C, D। आप खुद पहचान कर पाएंगे कि मेरा कॉलेज किसके ग्रेड में है। और जब ये मैंने अभी बोला खुला खेल फर्रुखाबादी, जब ये पोर्टल ठीक से रन करेगा, सब लोग इस पे एल्यूमनी जुड़ेंगे, पुरातन छात्र जुड़ेंगे, जितने शासन के नुमाइंदे हैं वो लोग जुड़ेंगे, वो इसकी मॉनिटरिंग करेंगे, तो निश्चित रूप से, चूँकि हमें अभी 200 में से 126 मार्क्स मिले हैं हमारे कॉलेज को, और 126 मार्क्स में ये भी दिया किस पैरामीटर में कितने नंबर मिले हैं, और हमारे कॉलेज को A ग्रेड दिया गया है ना। अब जो मार्क्स हैं वो मानता हूँ अभी कम है, और 7 स्टार में से 5 स्टार रैंकिंग मेरी यहाँ की गई है। विद्यालय की रिपोर्ट कार्ड की गणना विधि के लिए यहाँ क्लिक करें, विद्यालय की रिपोर्ट कार्ड डाउनलोड करने के लिए यहाँ पर क्लिक करें। यानी कुल मिलाकर जो एक पहचान विद्यालय की है वो दी गई। पुरातन छात्रों को पहचान दी गई, वर्तमान छात्रों को पहचान दी गई। पुरातन छात्रों को ये अवसर दिया गया कि वो अपना संदेश अपने पुराने विद्यालय तक पहुंचा सकें। एक ऐसा लिंक दिया गया लैंडिट्यूड लॉन्गिट्यूड डालने के बाद कि आप अपनी कार को उनके पोते पड़पोते स्टार्ट करें और सीधा अपने कॉलेज पहुँचें। एक कॉलेज को अवसर दिया गया अपनी कॉलेज की जो खूबियाँ हैं उनको पोर्टल पर हम किस प्रकार शो करें। एक ग्रेडिंग की गई जो आने वाले भविष्य में आपस में एक स्वस्थ प्रतियोगिता आयोजित होगी, जिससे कॉलेज एक दूसरे को कंपेयर करेंगे और अपग्रेड करेंगे। शिक्षक का काम हमेशा एक अपने आप को अपग्रेड करने का है। एक शिक्षक और प्रिंसिपल और स्टाफ का कार्य, बच्चों का कार्य अपने कॉलेज को अपग्रेड करना है। तो आप सभी का बहुत बहुत आभार। अपने जिला विद्यालय निरीक्षक महोदय जी जो जिला मुजफ्फरनगर में आदरणीय गजेंद्र कुमार जी का बहुत आभार, शासन का आभार, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।